हेलो जी। ग्लासमेट, मैं कोठी पे पहुंच गया हूँ। तू कब आ रहा है? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। बिना रन आउट हुए जिंदगी जीने के लिए सिगरेट के धुएं से दूर रहें। राहुल द्रविड़। पिक्चर देख रहा है क्या ग्लासमेट? कभी खत्म होएंगी। ग्लासमेट, बेवड़ों की दुनिया को मैंने तलाक दे दिया है। टेम्पररी रिश्ता यही खल्लास। तो मेरा नंबर डिलीट कर दो, सिम कार्ड तोड़ दो, फोन गटर में फेंक दो। बाय बाय। हाँ, 2 दिन का ड्राई डे है मैन। ओए पुत्तर, ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप क्या मतलब? कुछ नहीं पापा जी, एक छोटी सी डिवाइस है। जब मिट्टी सूखेगी तो इसमें से पानी। रुकिए, आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। अब आपको बाल्टी लेकर ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम किया बेटा। मेरा जीजू भी अतरंगी आदमी है, कहता बैंकॉक गाड़ी में जाएगा, पता नहीं कब पहुंचेगा। हेलो जी। हेलो, दिस इज भरत हियर। बोलिए सर जी। तुम एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, याद है? हाँ हाँ सर जी। मैंने बॉस से बात करके उन्हें इसके लिए मना लिया है। क्या तुम मुझे मिल सकते हो फ्राइडे? हाँ फ्राइडे। फ्राइडे मिल सकते हैं? ठीक है सर जी। Sure. थैंक यू सर जी। मिलते हैं फिर। पक्का फ्राइडे को मिलते हैं। ओके बाय। पापा जी बोल पुत्तर। कुछ कहूँ तो मानेंगे? पहले बता तो। छड्डो, इतनी भी कोई खास बात नहीं है। बेटा, तू कहीं बम फोड़ने तो नहीं जा रहा? मेरे पापा जी टेम्पल सुपरवाइजर। नमस्ते अंकल। पापा जी, लहरी, मैं आपको बताने ही वाला था। मिलकर अच्छा लगा। अंकल, ये शादी का कार्ड। वो खोतिया, तुम्हारी शादी? यही बम फोड़ने वाला था क्या? नहीं पापा जी, अंकल, बहन की है। डिसाइड कर लो, कंफर्म है ना? चाहो तो कार्ड पे नाम पढ़ लो। 100%। चलो प्रसाद चढ़ा दो। आओ आओ जी। बेटा, पुराने जमाने में रिश्ता इसलिए टूटता था क्योंकि घर वाले लड़की कौन है, धर्म क्या है, दहेज में क्या क्या लेकर आई है, इन बातों पर झगड़ते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। सुख दुख सब कुछ अब पति और पत्नी इन दोनों के हाथ में ही हैं। छोटी बड़ी मुसीबतें आए, उसमें बिना डरे एक दूसरे का साथ देकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए, फिर जीवन आसान हो जाता है। आई बात समझ में? कैसी है? खरीदने वाली हो? जस्ट फॉर सेल्फी। विजय बहुत अच्छा इंसान है श्वेता, मुझसे प्यार भी करता है। और पता है, मेरे एक बार कहने पर उसने शराब छोड़ दी। परफेक्ट। पैक कर दो। जब हम कपड़े खरीदते हैं तो उसे चेक करते हैं। ये तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है लहरी। उसने शराब तब क्यों नहीं छोड़ी जब उसे पता चला था कि तुम्हें शराब पसंद नहीं है? रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सिंपल लॉजिक है यार। चलें अब। अच्छा, तुम एक बार उससे मिल लो श्वेता, तुम समझ जाओगी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ए प्लीज यार। वैसे मैंने विजय को घर बुलाया है सबसे मिलवाने के लिए। दीदी की शादी है ना, वहीं मिल लेना। ठीक है। अरे क्लासमेट क्या कर रहा है यार? गर्लफ्रेंड की बहन के रिसेप्शन में ऐसी शर्ट पहन के स्लीव चढ़ा के सिंपल बन के जाएगा? तेरा डिजाइनर मैं बनेगा मैन। सूट पहनूं? चड्डियों में छेद हो गए हैं, उनके लिए पैसे नहीं है। फिर भी शादी के लिए 2000 बचाए। 2000? फिकर नॉट, हो जाएगा मैन। पर तू करने क्या वाला है? सारे फिल्म स्टार्स इंक्लूडिंग मी यहीं से कपड़े लेते हैं। 10 आवर्स का जस्ट 1000 रुपीज। इतना महंगा? हाँ? तो रोज बार में पहन के बैठेगा? मैं किसी के उतरे हुए कपड़े कैसे पहन सकता हूँ यार? अबे एक दिन के लिए पहनने का है, उसके लिए काय के लिए खर्चा करने का? इंग्लिश कपड़े पे खर्चा करने से अच्छा है इंग्लिश दारू। जो दिखता है ना हमेशा वही बिकता है माय डियर फ्रेंड। ग्लासमेट, ये वाला तेरे लिए परफेक्ट है। ये पहन के जाएगा ना तो पूरे रिसेप्शन में सभी तेरे को ही देखेंगे। कौन है ये माइक? दोस्त है अजीज भाई, थोड़ा कम करो ना। अरे क्या रे माइक, और कितना कम कराएगा? हाँ? प्लीज अजीज भाई। चलो 800 रुपए दे दो। थैंक यू भाई। थैंक यू। एक और बात, हाँ? सूट खराब नहीं होना चाहिए। मैं हूं ना। हाय 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 हाय। बेटा इंदु, तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज, एवरीबॉडी साइड प्लीज। क्या कर रहा है? माहौल बना रहा हूँ। माहौल नहीं, भौकाल कर रहा है। लगना चाहिए कोई आया है। बाजू में हट जाइए प्लीज। ठीक है, कूल। ऐसा नहीं।
थैंक यू। ये माइक है। हेलो अंकल। सांस रोक लेता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, हेलो। हेलो। लहरी बार बार तुझे पूछ रही है, कहाँ है तू? मेरे बिना फंक्शन हो सकता है, अर्जेंट वर्क है, नहीं आ सकती। उसका बॉयफ्रेंड सूट बूट पहन के आया है। कहीं से उधार मांग के लाया होगा। फोन रखो। कम पापा, ये विजय है। नमस्ते अंकल जी। वो मम्मी है, वो दीदी। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। खड़े हो जाओ। कोट को सीधा कर। क्या कर रहा है बे? हाँ? जब कोट पहनना आता ही नहीं है तो रेंट पर लेते ही क्यों? कोट को कड़क होना चाहिए, कम से कम इस्त्री तो करना चाहिए ना। औकात नहीं है तो पहनते ही क्यों? चल चलते। थैंक यू अंकल, थैंक यू। चलते जी। बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। कम ऑन मैन। हट गया। ए माइक, अरे 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 अरे, अच्छे भले सूट का पोछा बना दिया तुमने। इसीलिए सूट किराए पर लिया था क्या? 1000 का सूट मैंने 800 रुपए किराए पर दिया। कल सुबह आकर पाई पाई चुका देना, वरना मैं आऊंगा, और मैं आया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शादी मुबारक हो। ओए माइक, हाथ तक आए। अरे रुक। ओए क्या बोला था तूने कि शादी में सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे होंगे? तूने बिल्कुल सही कहा था। पता नहीं क्यों मैंने तेरी बात सुनी, मेरी भी मत मारी गई थी। मुझे क्या पता था कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में पिकनिक मनाते मनाते यहीं पर बस जाएंगी। वैसे इतना भी बुरा नहीं हुआ क्लासमेट। बुरा नहीं, अनर्थ हुआ। चल। तुमने खुद उस लड़के को चुना था, उसका नतीजा देख लिया। तुम्हारे लिए अब लड़का हम ढूंढेंगे। बिना उससे मिले ही मैं समझ गई थी कि वो तेरी जिंदगी से खेल रहा है। क्या जरूरत थी उस टीचर को इनवाइट करने की? शादी में दूल्हा दुल्हन के कपड़ों से ज्यादा उसके कोट की बातें हो रही थी। क्या काम करता है वो? वो किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। कहाँ पर? कौन सा प्रोजेक्ट? मुझे नहीं पता। तेरा ये जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है, इसके बारे में तुझे ये तक नहीं पता कि वो क्या काम करता है? पूछ लेती हूँ उससे। तुम्हारी ही तरह बिना किसी की परवाह किए एक लड़की किसी से बेइंतहा प्यार करने लग जाती है। वो सारी दुनिया भुलाकर उसके साथ जीने मरने का वादा कर लेती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों काफी खुश थे, सब ठीक था। फिर 2 साल बाद उनके घर एक बेटी हुई। खुशियां दुगनी हो गई और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक उस लड़की को ये पता चलता है कि जिस पर उसे यकीन था वो धोखेबाज है। कहता था बिजनेसमैन है, पर असल में अपनी नाकामियां छुपाने के लिए वो उससे झूठ बोल रहा था। सवाल पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उनके बीच झगड़ा हो गया। उनके झगड़े बढ़ते गए और साथ में दूरियां भी, इतनी कि वो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि अब उन्हें एक दूसरे की जरूरत नहीं है और इसलिए उन्होंने डिवोर्स ले लिया। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है, जो सिर्फ 12 साल की थी, जिसे उनकी जरूरत थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका नाम श्वेता था। 7A रोजरी कॉन्वेंट हाई स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी। वो अपनी माँ के साथ कहीं और चली गई। किसी और की गलती, सजा किसी और को मिली। तुम वाकई बहुत भोली हो लहरी, बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो और वो तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठा रहा है। आई एम श्योर ही इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू। मुझे गलत मत समझना लहरी, बाद में तकलीफ झेलने से अच्छा है कि समय रहते अभी से संभल जाओ। बेहतर होगा उससे रिश्ता तोड़ लो।
मैंने तो कहा था गाड़ी में मत जाओ बैंकॉक। रास्ते में 5 बार टायर पंचर हो चुका है। उनकी गाड़ी की स्टेपनी का फोन आया था, भाई इन्हें समझाओ, हम थक गई हैं। हमेशा थोड़ी रहेगा। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ काम है? लहरी, हाँ सर जी, 4:30 तक पहुंच जाऊंगा सर। विजय, स्मॉल चेंज है। बॉस शाम को बाहर जाने वाले हैं, तो 11 बजे मिल सकते हो हमें? सर जी 10 मिनट बचे हैं। क्यों, तुम नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकता हूँ सर। मेरे बेटे ने कल ही ये फोन खरीदा है। पैसे थोड़ा महंगा है, लेकिन जब बेटा सक्सेसफुल हो तो ये मामूली बात है। अगर विजय को सक्सेसफुल बनाना है तो उस पर जरा जोर डाला करो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स पापा जी। फुल जोर डाल दिया ना? मैंने आपको विजय के बारे में बताया था ना, ये वही है ना? हेलो सर जी। हेलो। उस दिन प्रेजेंटेशन आधे में ही रह गई थी तो आज। रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। इट्स ऑलराइट। सर जी मेरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके विजय, 1 सेकंड। हमने तुम्हें आज यहाँ स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं बुलाया है। हमारे बॉस ने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुम फेल हो गए। इसलिए तुम एक काम करो, इसके पेटेंट राइट्स के साथ अपना प्रोजेक्ट तुम हमें दे दो। अगर आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो हम थोड़ा प्रॉफिट तुम्हें भी दे देंगे। तुम रेडी हो तो सर से बात कर सकते हैं। सर मैं ये कह रहा था कि ये क्या है भरत? ये भीख में कपड़े मांग कर टहलने आया है क्या? ये तुम्हें टूरिस्ट ऑफिस लग रहा है? हाँ? ओए भिखारी वो होता है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, जैसे कि तू। दूसरों के आइडिया चुराने वाले चोर। जबान संभाल के बात कर। ओए तुझसे तो बात ही नहीं करनी है, बात तो दुनिया करेगी मेरे ऐप के बारे में। तब तू जबान संभाल के बात करेगा। इस फ्रॉड से मिलवाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब की। तुझे अंदाजा नहीं तू किससे बात कर रहा है? मुझे ये अकड़ मत दिखाना। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। आइंदा जो भी बात होगी पहले फोन पे बता देना। फालतू लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।